वित्त विभाग में जो जीपीएफ का लिमिट, दो कैबिनेट नोट है वित्त विभाग के। एक है जो जीपीएफ का, आपको याद होगा कि 5 लाख का लिमिट निर्धारित किया गया था। अभी सैद्धांतिक सहमति दी है, इसके बाद इसका फिजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा, शहरों का मैप और ये सब है। अब ये निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का हर पंचायत में। तीसरा है, राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़े पैमाने पर भर्ती की भी बात हुई। खेल विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की जाएगी। बिहार के 4 और शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। सरकार ने खेल विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की स्वीकृति दी है, जबकि मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत राज्य के 4 और शहरों में मेट्रो चलाने का फैसला लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हुई बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने खेल विभाग में 58 पदों के सृजन पर अपनी स्वीकृति दी है। वहीं राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब बनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार इन क्लबों में राज्य के खिलाड़ियों को जोड़ेगी। नियुक्ति को लेकर सरकार का नया फैसला लिया गया है। आयोग अब ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम लेगा। वहीं सरकार ने मानसून सत्र को भी हरी झंडी दे दी है। 22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा। सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। वहीं सरकार ने एसएफसी को 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार ने बिहार के 4 और शहरों में मेट्रो दौड़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने की पर अपनी सहमति दी है। राज्य के शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया गया है। 750 गरीब परिवारों के लिए पीपीपी मोड में यह आवास बनाए जाएंगे। शहरी बस्ती और फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए ये आवास बनेंगे। वहीं किसानों को राहत देते हुए सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। किसानों को 3900 तक का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर, डेस्क, फर्नीचर, लेबोरेटरी आदि पर खर्च किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने दी। आइए सुनवाते हैं एस सिद्धार्थ ने क्या क्या बताया, किस किस एजेंडे पर मुहर लगी है। परिषद ने 22 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने 4 शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो इसकी फिजिबिलिटी पहले स्टडी की जाएगी, उसके बाद डीपीआर बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर इन 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्यवाही आरंभ किया जाएगा। तो 4 शहर हैं, 4 महत्वपूर्ण शहर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। अभी सैद्धांतिक सहमति दी है, इसके बाद इसका फिजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा, शहरों का मैप और ये सब है। और उसके बाद इन 4 शहर की फिजिबिलिटी के बाद फिर डीपीआर बनाया जाएगा, फिर कार्यान्वयन। और इन शहरों में मेट्रो की जो राशि है उसमें सामान्यतः 20% होता है केंद्र का, 20% होता है राज्य सरकार का और 60% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो ये शेयरिंग पैटर्न भी रहता है इन शहरों में 20-20-60। तो यही व्यवस्था रहती है। और इन 4 शहर हैं, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। दूसरा ये खेल, आपको याद होगा, खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को
प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जब गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में एक खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहाँ खेल मैदान पंचायतों में नहीं है वहाँ पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत, नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर होगा। तीसरा है, राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं, उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं। मतलब जैसे बहुत से बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी, जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी, वह पटना और इर्द गिर्द में होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज किसी 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि पूरे राज्य में परीक्षाएं होती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको कट ऑफ मान के फिर उसका इंटरव्यू और जो भी क्वालिफाइंग पास हो जाते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उसका बाद मेंस एग्ज़ाम जो यूजुअली है वो पटना के इर्द गिर्द लिया जाए। जो सिंचाई योजना है उसको कार्यान्वयन और उसको मॉनिटरिंग के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मॉनिटरिंग के लिए निर्णय लिया गया है। इसमें ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए कुछ पर्यवेक्षक लिए गए थे। उसी तर्ज पर अब लघु जल संसाधन विभाग भी इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स लेगा। वित्त विभाग में जो जीपीएफ का लिमिट, 2 कैबिनेट नोट है वित्त विभाग के। एक है जो जीपीएफ का, आपको याद होगा कि 5 लाख का लिमिट निर्धारित किया गया था, अपर लिमिट। अब यह है कि अगर 22-23 में किसी ने, क्योंकि ये निर्णय दिसंबर 22-23 में हुआ था, अगर 22-23 में 5 लाख से ऊपर किसी ने जमा कर दिया है तो उसको भी सूद की राशि दी जाएगी 5 लाख से ऊपर की। लेकिन 23-24 में अगर किसी ने इस रूल को वायलेट करके 5 लाख से ऊपर अगर जमा कर दिया है तो वो राशि जो है, जो इतना राशि 5 लाख से ऊपर है, उसको वापस बिना सूद के कर दी जाएगी। साथ ही साथ इस वर्ष का यह नियम है कि जो लिमिट है, यह भी लिमिट है जीपीएफ में कि 6%, मिनिमम 6% आपको जीपीएफ में कटौती होनी चाहिए। लेकिन जीपीएफ अगर 6% भी 5 लाख से ऊपर अगर हो जाता है लिमिट, तो ये 6% का भी लिमिट शिथिल किया जाए। तो ये 2 कैबिनेट नोट है, ये वित्त विभाग का कैबिनेट नोट है। जीपीएफ के अपर लिमिट का और दूसरा है जो लोअर लिमिट है, तो वो जो 6% का लिमिट है उसको भी शिथिल कर दिया गया। 5 लाख की है, क्योंकि अगर 5 लाख अगर आपको 6% से नीचे हो जाएगा तो वो लिमिट भी शिथिल होगी। राज्य सरकार में जो नियमित कर्मी हैं उनको चिकित्सा और उनके आश्रित हैं, उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाती थी। पहले उनके जो पावर्स हैं वो रिवाइज कर दिए गए हैं कि किस स्तर पर वो काउंटर साइन होंगे और अप्रूव होंगे। तो 1 लाख तक सिविल सर्जन को दिया गया है, 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक जो प्रशासनिक विभाग उसको है, और 10 लाख से ऊपर है जो है आपका ये वित्त विभाग है। तो ये पावर्स चेंज हो गए। पहले 50,000 था लोएस्ट सिविल सर्जन का, उसको 1 लाख हो गया। 1 लाख से 10,000 है, 10 लाख हो गया ये प्रशासनिक विभाग, और 10 लाख से ऊपर हो गया है वित्त विभाग। खेल विभाग में 98 पद, जो नया डिपार्टमेंट बना है उसमें 98 पदों का सृजन हुआ है। तो 98, क्योंकि नया डिपार्टमेंट है उसमें पद सृजन नहीं हुआ था, तो 98 पदों का सृजन हुआ है।
बिहार उच्च न्यायिक सेवा में 140 पद हैं। ये पूर्व में ये 140 पद टेम्परेरी पद थे, बार बार एक्सटेंड होते थे। ये एडीजी स्तर के हैं और अन्य सब पद हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एंड सेशन जज के हैं। तो ये 140 पद जो हैं ये परमानेंटली अब गठन हो गए हैं। विभाग में 285 पद हैं, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक हैं और उच्च वर्गीय लिपिक हैं। केवल इनका कार्यालय क्या होगा, मतलब इंटर कार्यालय इनका पद सृजन अमेंड किया गया है। ये मुजफ्फरपुर थर्मल पावर, ये ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव था। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर में जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो एनटीपीसी में मुजफ्फर थर्मल पावर में के जो कर्मी हैं, वो रिटायर्ड कर्मी आपके एनटीपीसी में उन्होंने योगदान दिया है, तो उन्हीं के पेंशन लायबिलिटी भुगतान हेतु ट्रस्ट का गठन किया जाना था। इसमें जो विद्युत बोर्ड का जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है, उसी के माध्यम से ये रिटायर्ड ड्यूज दिया जाएगा, यही निर्णय लिया गया है। ये अधिप्राप्ति का था, जो आपका खरीफ और रबी का अधिप्राप्ति है। इसमें 12,000 करोड़ का ऋण लिया जाना है। इसमें गवर्नमेंट गारंटी राज्य सरकार ने दिया है। ये विभिन्न बैंक से लिया जाएगा। ये 12,000 करोड़ का ऋण है। ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है, जिसमें बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का 2 पद है। इसमें चीफ मुख्य उड़ान परीक्षक हैं और डिप्टी उड़ान उप मुख्य उड़ान परीक्षक है। ये चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है और डिप्टी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। तो चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को 5,50,000 रुपये दिया जाएगा महीने का मानदेय, और डिप्टी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को 4 लाख दिया जाएगा। और ये जो इनके जो क्वालिफिकेशन हो डीजीसीए के मापदंड अनुसार होते हैं, और ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के। ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुमोटो कॉग्निजेंस के बाद जो अनुबंध में जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में जो निबंधक हैं, उसके 20 पद के सृजन की स्वीकृति दी है। तो यही आपके 22 एजेंडा हैं जिस पर निर्णय लिया गया। कुछ हुआ है क्या? कौन सा? ये तो निर्णय वहाँ में राज्यपाल और असेंबली को लेना है ना। ये डीपीआर जो बनाएंगे आप लोग मेट्रो का, ये इसका क्या आउटले कुछ फिक्स हुआ है? अभी केवल फिजिबिलिटी पहले इसका देखा जाएगा, उसके बाद फिजिबिलिटी जब हो जाएगी उसका फिर डीपीआर बनाया जाएगा, डीपीआर एजेंसी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब, यू आर गोइंग टू टेक बोरो फ्रॉम? उसमें नियम यह है कि 20% भारत सरकार देती है इक्विटी में, 27% इक्विटी में राज्य सरकार देती है। जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनता है, जैसे भागलपुर होगा तो भागलपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनेगा, तो उसमें इक्विटी में 20% उनको, मतलब 20% कंट्रीब्यूशन जो होता है 50-50 रहता है, तो भारत सरकार और बिहार सरकार का रहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816।